ठाकुर ने चैतन्य भागवत लिखा। तो चैतन्य भागवत में वो कहते हैं, श्री चैतन्य भागवत लीलामणि मरकत, चैतन्य निताई कथा सार, शुने सर्व क्षण करने सहस्त्र मुखे ते वर्णे, ग्रंथराज महिमा अपार। श्री चैतन्य भागवत लीला मणि मरकत, जितनी भी मणियाँ संसार में विराजमान है उन मणियों में से सबसे उत्तम मणि है मरकत मणि। भगवान श्री कृष्ण की सबसे उत्तम मणि है लीला मणि मरकत। मरकत मणि होती है, तो भगवान मरकत मणि के वैदुर्य मणि के मुकुट धारण करते हैं। तो चैतन्य भागवत को जितनी भी मणियाँ विराजमान है उनमें मरकत मणि माना गया सबसे श्रेष्ठ मणि। चैतन्य निताई कथा सार, भगवान चैतन्य और नित्यानंद। चैतन्य कौन है? श्री कृष्ण। और बलराम कौन है? नित्यानंद। तो आपके सामने दो हाथ ऊपर करके खड़े हैं, ये दोनों भगवान गौरंगा और नित्यानंदा, चैतन्य और नित्यानंद। निताई कई नाम से बोला जाता है, गौर निताई, चैतन्य निताई, गौरंगा, नित्यानंदा। तो चैतन्य इसमें गौरंगा जो है वो श्री कृष्ण है, जिन्होंने राधा रानी के रंग को और भाव को लिया है, और बलराम जी जो हैं वो नित्यानंद है। सुने सर्व क्षण कणे, जैसे कोई व्यक्ति अपने कानों से इनका श्रवण करता है, सहस्त्र मुखेते वर्णे, और सहस्त्र मुख से वर्णन कीर्तन करना चाहिए, इनको सारे कान से ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो गौर पूर्णिमा का मतलब क्या है? हम सोचते हैं होली, नाच कूद, कीर्तन, वो तो है, लेकिन सबसे मुख्य भगवान चैतन्य की लीलाओं का श्रवण करना। और एक कान से नहीं, सुने सर्व क्षण, हर क्षण सुनना चाहिए, हर कर्ण, जितने भी कान दिए दोनों कानों से सुनना चाहिए। सहस्त्र मुखे थे वर्णे, अगर हजारों मुख भी हो तब भी वर्णन नहीं हो सकता, इतनी महिमा है। ग्रंथराज महिमा अपार, इस ग्रंथराज भागवत की, चैतन्य भागवत की महिमा अपार है। गौरेर गौरव लीला शुद्ध तत्व प्रकाशिला, ये निताई दास वृंदावन, ताहर पादम धरी अनुक्षण शिरोपरी, गौड़िया भाषेर संकलन। गौरेर गौरव लीला, भगवान चैतन्य की जो लीलाएं हैं वो गौरवशाली लीला है। इनको सुनने से व्यक्ति को लगता है हम इतनी ऊंची परंपरा में हैं। वृंदावन में जा रहे हैं बाबा जी को सुनने के लिए, बरसाना जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, वृंदावन से दूर तिरुपति चले गए, बुरी बात नहीं है, वैष्णव हैं सब, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन सब सम्मान में मरकत मणि कौन है? गौरेर गौरव लीला, गौरंग महाप्रभु की लीला ये सबसे ऊपर गौरव लीला है। शुद्ध तत्व प्रकाशिला, इसमें मिश्रण नहीं है। अगर कोई भगवान कृष्ण का शुद्ध प्रेम चाहता है तो उसको गौरंग महाप्रभु की लीला सुननी चाहिए। शुद्ध तत्व प्रकाशिला, ये निताई दास वृंदावन, वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं मैं आपको जो भी बताऊंगा वो शुद्ध तत्व बताऊंगा, मिश्रण नहीं होगा। ताहारा पद्मधरी अनुक्षण शिर ऊपरी, मैं चाहता हूं चैतन्य महाप्रभु के पैर सदा मेरे सिर के ऊपर रहे। गौड़िया भाष्येर संकलन, मैंने गौड़िया सिद्धांत का जो भाष्य है वो लिखा है संकलन करके। संकलन समझते हैं? बड़ी मेहनत से मैंने इकट्ठा किया है। आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला, ऐसे चैतन्य चरितामृत में बोलते हैं। चैतन्य भागवत में आदि खंड, मध्य खंड, अंत खंड। भुजाएं अजान लंबित, अजान क्या होती है? घुटने से भी ज्यादा लंबी। अजान लंबित भुजान कनक वदतो, कहते हैं उनका शरीर का रंग कनक वदतो। कनक समझते हैं? कनक क्या होता है? माता जी के गेहूं, गलत नहीं कह रही है। कनक के दो अर्थ है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, जा खाए बोराए जग बाप पाए बोराए, ये पढ़ते थे हम। कनक के दो अर्थ है, सोना भी और गेहूं भी। तो अजान लंबित भुजान कनक वदतो, हाथ भगवान चैतन्य के कैसे? घुटने से ज्यादा नीचे हैं। और शरीर कैसा? कनक वदतो, कनक सोने के जैसा। संकीर्तन एक पितरो, एक दो नहीं, कि संकीर्तन के पिता कौन है? नित्यानंद, अद्वैताचार्य, पंचतत्व। संकीर्तन एक पितरो, एक ही है पिता। श्री कृष्ण ने गीता में कहा अहम बीज पदा पिता,
सारी योनियों का मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं, तो संकीर्तन के पिता कौन? श्री कृष्ण नहीं, चैतन्य महाप्रभु। कमल यक्ताक्षो, आंखें कैसी हैं? कमल जैसी। अब सोचिए, एक व्यक्ति का चित्रण करिए जिसके हाथ घुटने से लंबे हैं, शरीर का रंग सोने जैसा है और आंखें कमल समान है। कमल यक्ताक्षो। विशंभरो द्विजवरो, विशंभरो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। द्विजवरो, एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए हैं। युग धर्म पालो, इस युग का धर्म है क्या? संकीर्तन। सतयुग में भगवान प्रसन्न होते थे, एक टांग पर खड़े हो जाओ, 6 महीने तक ध्रुव की तरह बिना खाए बिना पिए खड़े रहो। तो आप में से कितने लोग ट्राई करना चाहेंगे आज? एक टांग पर खड़ा होना है, सिर्फ बुलाना तो हमारा ट्रैप था। 6 महीने आप जा नहीं सकते, ताला डाल दिया जाएगा गेट पे। 6 महीने तक एक टांग पे खड़ा रहना है। खड़े रह सकते हैं चावला जी? 6 महीने ध्रुव की तरह खाना पीना छोड़कर खड़े रहेंगे तो सतयुग में भगवान की प्राप्ति होती थी। त्रेता युग में रामचंद्र भगवान आए, यज्ञ करो तो भगवान की प्राप्ति होती थी। यज्ञ के लिए शुद्ध देसी घी, शुद्ध ब्राह्मण, शुद्ध मंत्र, शुद्ध लकड़ी और यज्ञ कुंड भी मिट्टी का होना चाहिए। कहाँ से लाएंगे कलयुग में? तो कलयुग में भगवान तो मिलेंगे नहीं, फिर बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? बोले एक काम करते हैं, कलयुग में द्वापर युग की तरह मूर्ति पूजा करते हैं। कितना सारा फूल मंगवाया हमने, अभिषेक करेंगे भगवान का, विग्रह सेवा। ये द्वापर युग में थी। तो फिर कलयुग में क्यों करते हैं? क्योंकि अभी द्वापर और कलयुग की संध्या चल रही है। 10,000 साल बाद कोई मंदिर नहीं होंगे, कोई ग्रंथ नहीं होंगे, कोई विग्रह नहीं होंगे, सारे मंदिर वंदिर सब समाप्त हो जाएंगे। इतने मिश्रित संप्रदाय वर्ण शंकर आ जाएगा, इतने बच्चे आ जाएंगे, कलुषित कलयुग आ जाएगा पूर्ण रूप से। फिर कुछ नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आएगा कुछ भी। ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? तो बोले कलयुग में अगर कुछ बचेगा तो कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरेगा। तो उस नाम को देने के लिए कौन आए? संकीर्तन एक पितरो, उसके पिता हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। जो इस पूरे कलयुग के 2,04,32,000 वर्षों तक जो रहने वाला है, वो नाम चैतन्य ना होते, यदि गौर ना होते तबे की हुईते, केमो न जाना तके। राधार महिमा, राधा रानी को नहीं जानते थे, कोई संकीर्तन को नहीं जानते थे। ऐसा नहीं है कि संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु ने लाए, महाप्रभु से पहले भी संकीर्तन था, लेकिन करता कोई नहीं था। लोग काली पूजा, दुर्गा पूजा, जागरण, शिव पूजा ये सब करते थे। भगवान ने देखा ये सब तो बेचारे कलयुग आने से पहले कलयुग में लिप्त हो गए, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। भगवान ने अपना जन्म किया। संकीर्तन एक पितरो, विशंबरो द्विजवरो, युग धर्म पालको। इस युग का जो धर्म है हरिनाम, उसके पालन करता बन के भगवान आए। वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, ऐसे भगवान का नाम है करुणा अवतार। जब आप किसी गरीब को देखते हैं तो आपके मन में क्या आती है? दया। क्या आती है? दया। क्योंकि आप उसको क्या देते हैं? अपनी संपूर्ण संपत्ति देते हैं या अपने सबसे छोटा नोट देते हैं? हाँ जी, योगेश जी क्या देते हैं? गरीब देखा आपने और आपकी पॉकेट में 50,000 रुपये रखे हैं, तो आप क्या देंगे उसको? बंडल दे देंगे पूरा? मुझे जरूरत है, लाओ दो 20,000 रुपये। हम देंगे क्या? जो हमें लगता है कि दयापूर्ण करके इसके लिए क्या दे सकते हैं वो हम दे देंगे, है कि नहीं? लेकिन भगवान ने क्या दिया? करुणा किस चीज़ को कहते हैं? कि सामने वाले व्यक्ति की दुर्दशा को देखकर मैं अपने घर के अंदर जाऊं, अपनी तिजोरी खोलूं और तिजोरी में रखा हुआ सोना लाकर कहूं, मेरे बहू बेटों का तो होता रहेगा, तू ले ले इसको। करा है आपने कभी ऐसा? इसलिए आप करुणावान नहीं है। आप दयावान हो सकते हैं पर करुणावान नहीं। करुणा का मतलब होता है अपने अंदर की गहरी सोने संपत्ति को निकालकर सड़क पर बिखेर देना। लो, इस्तेमाल करो इसको। गोलोकेरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। गोलोक का प्रेम धन, नॉर्मल धन नहीं। नॉर्मल धन वैकुंठ में है, मुकुट है, मणियां है, लेकिन गोलोक में जब जाओ तो वहाँ एक तिजोरी है। उस तिजोरी में यशोदा, राधा, वासुदेव, नंद, इनके प्रेम को भगवान ने रखा हुआ है। गोलोकेरा प्रेम धन। कौन सा धन?
हरि नाम संकीर्तन, इसको रखा हुआ था। भगवान ने देखा कलयुग में तो ना 6 महीने खड़े रह सकते हैं, न त्रेता की तरह यज्ञ कर सकते हैं, न द्वापर की तरह भगवान पर धन लुटा सकते हैं। इन बेचारे कलयुग वासियों का उद्धार होगा कैसे? भगवान बोले एक ही तरीका है, तिजोरी खोल दूं। अब तिजोरी खोलना अलाउड नहीं है, कैसे खोल देगा कोई? पत्नी नहीं रोकेगी। नहीं 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 नहीं, आप तिजोरी मत खोलिए, आगे बहू आएगी उसके काम आएगी। तिजोरी खोल दी भगवान ने। गोले केरा प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, गली गली गांव गांव में भगवान ने, आप बोल रहे हो हरि बोल हरि बोल, ये क्या फ्री में आ रहा है शब्द? ये क्या फ्री मिल गया क्या शब्द? ये भगवान की केवल करुणा है, वरना कोई व्यक्ति संसार में हरिनाम भगवान से पहले ले नहीं रहा था। कितना बड़ा उन्होंने अपनी तिजोरी दी है। इसलिए वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो, ऐसे करुणा अवतार भगवान को हम स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। देखिए भागवत के अंदर इसका वर्णन किया गया। अभी व्यक्ति बोले, अलग अलग लोगों ने अपने अलग अलग अवतार बना रखे हैं। अभी मैं एक जगह गया था, वहाँ मुझे वो मिलवाने ले गए, बोले प्रभु जी आइए आपको मिलवाते हैं कल की अवतार से। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगा मिलने के लिए। बोले क्यों? मैंने कहा आप उनके चरण में 19 चिन्ह लाकर दिखाइए तो मैं मिलने जाऊँगा, क्योंकि भगवान के चरणों में 19 चिन्ह। आप लोगों ने इस्कॉन वाले हैं ना, ये लोग ब्रेन वॉश करते हैं। ये आ जाती है माता जी, हर संडे लेके बैठ जाती हैं लोगों को हरे कृष्णा, और तो ना इनको भजन आते, ना ये कोई और होली गीत गाते। इतनी सुंदर राधा कृष्ण की होली चल रही है, हरि बोल, इसके ऊपर कुछ आता ही नहीं है इनको। अरे आप लोगों के इस्कॉन के बनाए हुए भगवान है। अच्छा इस्कॉन कितने साल पहले आया, ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कितने साल पहले इस्कॉन आया? आप लोग जो रेगुलर क्लास में आते बताइए, हाथ खड़ा करके। इस्कॉन कौन से सन में स्थापना हुई? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 1966 में इस्कॉन की स्थापना हुई, ठीक है। तो 1966 से पहले चैतन्य नहीं होने चाहिए फिर तो, क्योंकि इस्कॉन वाले लाए। जब इस्कॉन ही नहीं था तो चैतन्य कैसे आते? 1966 में इस्कॉन आया, तो उससे पहले वो भगवान चैतन्य होने नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, हाँ बंगाल में तो थे, इस्कॉन वालों ने उनको पॉपुलर कर दिया, बंगाल में तो थे। कितने साल पहले थे? 1486 में चैतन्य महाप्रभु का जन्म 18 फरवरी को हुआ। कितने साल हो गए? 1486 से 2025 538 538 ईयर्स, 538वां जन्मदिन मना रहे हैं आप लोग। इस्कॉन आया 1966 में, उससे पहले चैतन्य नहीं होने चाहिए थे। अगर बंगाली थे तो 538 साल पहले ही तो आए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 538 साल पहले जो आया हो उसके बारे में 5000 साल पहले लिख दिया गया हो? आपका जब जन्म हुआ तो आपकी जन्म कुंडली कब बनी? जन्म के बाद। तो भगवान की पहले कैसे बन गई? अगर वो इंसान है, अगर वो महापुरुष हैं, अगर वो इस्कॉन वालों के बनाए हुए हैं, आप लोग दुर्गा शिव गणेश से ऊपर आओ तो समझ में आए ना ग्रंथ में क्या लिखा है। समझ में ही नहीं आता। भौन कौन भाग्यशाली देखी बारे पाए, जिसका भाग्य उदय होता है वो आ जाता है इस्कॉन के अंदर, और वो आकर देखता है अच्छा मैं अभी तक क्या कर रहा था, मैं तो नरक में जा रहा था सीधा सीधा। और अगर उनकी पूजा सही थी देवी देवताओं की, तो भगवान चैतन्य ने आकर के क्यों रुकवाया? और अगर वो भगवान नहीं थे तो उनके बारे में वेद व्यास ने 5000 साल पहले वर्णन किया कैसे? आप कहेंगे कहाँ लिखा है? तो एक एक करके पुराण उठाते हैं। कितने पुराण है? 18। तो 18 पुराणों सुनाओ एक एक करके। कुछ तो उठाते हैं, 2-4 तो उठाते हैं। 18 के 18 सुना सकता हूं मैं आपको। 18 पुराण में चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन है। सबसे पहले सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि कृष्ण के बारे में है। भागवत किसके बारे में है? कृष्ण के बारे में है। उस भागवत में चैतन्य महाप्रभु का क्या काम? 24 अवतार दुनिया बोलती है, सारे कथावाचक भागवत सुनाते हैं, सारे महाराज जी गुरु जी टीवी में सुना रहे हैं, एक भी नहीं सुना रहा भगवान के बारे में। तो ये भगवान कौन? कहाँ लिखा है? तो श्रीमद् भागवत के अंदर
एक श्लोक आता है जिसमें भगवान के बारे में वर्णन है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तनम प्राये यजन्ते ही सुमेधसा। कृष्ण वर्णम, कृष्ण वर्ण क्या होता है? रंग। तो कृष्ण वर्णम है तो कृष्ण, लेकिन तुषा जो उनकी कांति है अकृष्णम, है तो कृष्ण, भागवत में लिखा है तो कृष्ण, लेकिन इनकी कलर अकृष्ण है, यानी काले रंग की जगह गोरे रंग के है। संग पंगास्त्र पार्षदम, जब भी भगवान आते हैं अपने अस्त्र शस्त्र लेके, गदा चक्र धनुष है ना लेकर आते हैं, लेकिन इस अवतार में तो हमारे को दिखता नहीं कुछ है। तो बोले इनके जो भक्त हैं ना, यही इनके अस्त्र शस्त्र हैं। नित्यानंद, गदाधर, ये श्रीवास, ये सारे के सारे अद्वैताचार्य, ये इनके अस्त्र शस्त्र हैं। बोले क्या करने आए हैं? बोले ये असुरों का संहार करने नहीं आते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है श्री कृष्ण का, त्रिलोकपति, तीनों लोकों के स्वामी, तीन लोकों के स्वामी है। भगवान का एक नाम है त्रियुगी। क्या है? त्रियुगी, यानी तीन युगों में आते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर। कलयुग में नहीं आते, कलयुग में नहीं आते। फिर चैतन्य महाप्रभु तो भगवान नहीं हुए, क्योंकि भाई भगवान का नाम त्रियुगी है। तीन युग में भगवान बताते हैं कि मैं भगवान हूँ, चौथे युग में भगवान बताते ही नहीं है कि मैं भगवान हूँ, इसीलिए उनको त्रियुगी कहा जाता है, चतुर्युगी नहीं कहा जाता। जब भगवान नरसिंह आए तो बोले हाँ मैं भगवान हूँ। सामने खड़े ब्रह्मा, सामने खड़े शिव, सामने खड़ी दुर्गा, सामने खड़ी लक्ष्मी, हाथ जोड़ करके भागवत के 7वें स्कंद में विनती स्तुति कर रहे हैं, हे नरसिंहा शांत हो जाओ। बोल रहे हाँ मैं हूँ भगवान। त्रेता युग आया, रामचंद्र भगवान आए, रावण का वध किया, शिव जी का भक्त था उसका वध कर डाला। हनुमान जी भगवान के, राम के शरणागत हो गए। सारी दुनिया भगवान राम की उस अद्भुत लीला को देख रही है। भगवान राम कह रहे हैं हाँ मैं ही हूँ वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। द्वापर युग आया, लोग बोले भगवान श्री कृष्ण, उन्होंने दिखाया, बोले हाँ उन्होंने इतने 18 अक्षौणी सेनाओं का महाभारत में संहार करके दिखाया, मैं ही हूँ वो वासुदेव सुदर्शन चक्रधारी, मैं हूँ भगवान। अहम बीज पदो पिता, मैं ही हूँ, अहम सर्वस्व प्रभवो, हर जगह अहम अहम, मैं। लेकिन जब चौथा काल आया तो लोगों ने कहा प्रभु आप कौन हैं? भगवान बोले मैं तो भगवान का भक्त हूँ। बोला भगवान लगते हैं देखने में, विष्णु 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 विष्णु, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। बोले आपका हमने रूप देखा, आप जब हुंकार करते हैं हम नरसिंह रूप लेते हैं, ना विष्णु 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 विष्णु, मैं भगवान नहीं हूँ। इसलिए भगवान को त्रियुगी कहते हैं, चतुर्युगी नहीं कहते। तीन युगों में वो बताते हैं, चौथे में छुपाते हैं, इसलिए उनको छन्ना रूप कहते हैं, छन्ना अवतार, छुपा हुआ रूप। इसलिए भगवान संकीर्तन के जो पिता हैं, यज्ञ संकीर्तन प्राय, वो चाहते हैं सभी घरों में यज्ञ हो, संकीर्तन यज्ञ हो। ये जानते ही, लेकिन इसको पकड़ेगा कौन? सुमेधा, जिसकी बुद्धि, इंटेलिजेंस। मेधावी छात्र होते हैं ना 75% वाले, मेधावी, सुमेधा, मेधा यानी बुद्धि, सुमेधा जिसकी अच्छी बुद्धि होगी। जिसकी बुद्धि तीव्र नहीं है वो कहेगा पता नहीं कौन वाला, सुमेधा नहीं है ना, वो दुर्मेधा है, उसकी बुद्धि नहीं है, क्या कर सकते। ये भागवत का प्रमाण है। तो अनेक शास्त्रों में भगवान के इस प्रमाण को हम देखते हैं, अनेक जगहों पर आपको सुनने को मिलेगा। महाभारत की बात करें, चाहे गरुड़ पुराण की बात करें, चाहे हम स्कंद पुराण, पद्म पुराण की बात करें, महाभारत के अंदर एक श्लोक आता है। अब महाभारत में चैतन्य का क्या काम, हाँ लेकिन निकाल के पढ़ लो, महाभारत के अंदर वर्णन किया गया है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के अंदर जब पूर्ण होता है तब एक श्लोक आया है, सुवर्णो वर्णो हेमांगो वरांग चंदन अंगदी संन्यास्क्री समा संतो निष्ठा शांति परायणा। सुवर्ण वर्णो, महाभारत में लिखा है कलयुग में भगवान सुवर्ण वर्ण के होंगे। किस वर्ण के? काले वर्ण के नहीं, सुवर्ण, गोल्डन इनकारनेशन, सोने के रंग के होंगे। हेम आंगो, उनका शरीर हेम यानी सोने के जैसा होगा।
वरांग चंदन अंगादि, और उनके शरीर पर चंदन लगाया जाएगा, उनका शरीर देखने में बहुत सुंदर दिखेगा। संन्यासकृत समहा, और वो अपने जीवन में एक संन्यास की लीला करेंगे। भगवान संन्यास क्यों लेंगे? भगवान कृष्ण ने संन्यास लिया, राम ने लिया संन्यास, नरसिंह ने लिया संन्यास, लेकिन उनके लिए लिखा है संन्यासकृत। एक ही भगवान होंगे जो संन्यास की लीला करेंगे। संन्यास कृत समहा, संतो निष्ठ शांति परायण। और ये भगवान किसी का वध नहीं करेंगे, केवल लोगों की मानसिकता का वध करेंगे, जिस मानसिकता के मन में गंदे गंदे विचार चल रहे हैं, और वो किससे चले जाएंगे? भगवान के हरिनाम संकीर्तन से। गरुड़ पुराण में लिखा है, भगवान विष्णु कह रहे हैं, स्वयं भगवान विष्णु ने गरुड़ को बताया, हे गरुड़, अहम पूर्ण भविष्यामि, भविष्य में युग संध्या विशेषते, जब कलयुग की संध्या प्रारंभ होगी, मायापुरे नवदीपे, मायापुर के नवदीप धाम में, भविष्यामि सची सुतः, भविष्य में मैं सची माता का पुत्र बनूंगा। गरुड़ याद रखना, जब कलयुग आए तो बता देना सूर्य विहार के लोगों को कि भगवान आएंगे। किसको बताया था विष्णु ने? और ये नहीं बोला एक होंगे, अहम, स्वयं बोला अहम पूर्ण भविष्यामि। और अहम अर्ध नहीं, अहम अंश नहीं, अहम कला नहीं, अहम पूर्ण भविष्यामि, जैसा हूं ऐसे ही पूर्ण रूप में आऊंगा। बहुत अच्छी बात। पद्म पुराण में लिखा है, कले संध्या प्रथम संध्यायाम गौरांगथ में महीतले, भविष्यामि भगीरथे तटे रमे, भविष्यामि सची सुतः। क्या लिखा है? कलो प्रथम संध्यायाम, कलयुग की संध्या के 3 चरण हैं, 15,000 वर्ष। पहला चरण 5,000, दूसरा चरण 5,000, तीसरा चरण 5,000। कितने बीत गए अभी? 5,000। एक चरण बीता है, तो प्रथम चरण में आऊंगा। कलो प्रथम संध्यायाम गौरांगमये महीतले, मैं गोरे रंग का आऊंगा। भगीरथी तटेर में, गंगा भगीरथी के किनारे आऊंगा। भविष्यामि सची सुतः, भविष्य में सची माता का पुत्र बन के। और क्या चाहिए? पद्म पुराण। और कौन सा सुनाया? गरुड़ पुराण। और कौन सा सुनाया? भागवत पुराण, स्कंद पुराण। अंतः कृष्ण बहिर्गौरा, अंदर से मैं कृष्ण होऊंगा लेकिन बाहर से मैं गोरे रंग का होऊंगा। अंतः कृष्ण बहिर्गौरा संगोपांगास्त्र पार्षदम, सची गर्भे समापुण्यम माया मानुष्कर्म कृतः। मैं हूंगा अंदर से कृष्ण, बाहर से गोरे रंग का होऊंगा, शची माता के गर्भ को धारण करूंगा, माया मनुष्य कर्म कृतः, और मनुष्य जैसे कर्म करता दिखूंगा। मनुष्य की तरह शादी करूंगा, मनुष्य की तरह शादी को तोड़कर चला जाऊंगा, मनुष्य की तरह संन्यास लूंगा, लेकिन हूं कौन? अंतः कृष्ण बहिर्गौरा, अंदर से कृष्ण हूं, बाहर से गौरांग हूं। तो ऐसे अलग अलग पुराणों में, नरसिंह पुराण के अंदर भी लिखा है, सत्यदेवा कलो आदिनाश समय, जब सतयुग का समय चला जाएगा, त्रेता का समय चला जाएगा, तो कलयुग में सत्य की रक्षा करने के लिए सिंघम उर्घव मार्तकृतम, इस मृत भूमि पर वही नरसिंह सिंह क्या बन के आएंगे? त्रेतायाम 10 कंधरम, वही भगवान जो नरसिंह बन के आए थे त्रेता युग में, उन्होंने 10 कंधर रावण का वध किया। गोपालम परिपालनम, और द्वापर युग में गोपाल बनकर के गायों का पालन किया। वही कलयुग में गौरांग प्रिय कीर्तन, कलियुगे चैतन्य नाम प्रभु, कलयुग में चैतन्य नाम प्रभु होंगे। नरसिंह पुराण। और बताओ, आप बोलोगे चैतन्य महाप्रभु ये कौन? बोलते रहो, अपराधी बनोगे, दंड पाओगे, नरक जाओगे। और चैतन्य की शरण में आओगे तो नरक जा भी रहोगे अपने कर्मों से, लेकिन केवल हाथ उठा दोगे और बोल दोगे हरि बोल, तो ठाकुर जी ले जाएंगे। बोलो हरि हरि बोल। कल युगे युगे धर्म ना मेरा प्रचार,
कल युगे युगे धर्म ना मेरा प्रचार, ताती लगे पीत वर्ण चैतन्य अवतार, ताती लगे पीत वर्ण चैतन्य अवतार, तप्त हेम सम कांति प्रकांड शरीरा, नवमेध जिनि कंठ ध्वनि ये गंभीरा। कलयुग युग धर्म ना मेरा प्रचार। कलयुग का जो युग धर्म है, हर युग की एक दवाई होती है। सतयुग की दवाई थी ध्यान, त्रेता की दवाई थी यज्ञ, द्वापर की दवाई थी भगवान की विग्रह परिचर्यम सेवा, कलयुग की दवाई है नाम। तो कलयुग की दवाई देने वाला डॉक्टर, पेनिसिलिन का इन्वेंशन किसने किया? पेनिसिलिन इंजेक्शन का इन्वेंशन किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो। आज भी लोग याद करते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो का बर्थडे बनाया जाता है। बोले उन्होंने भारत में एंटीबायोटिक लॉन्च किया सबसे पहले। अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो कॉल्ड एज द इन्वेंटर ऑफ पेनिसिलिन इंजेक्शन। तो एक पेनिसिलिन दवाई जो संसारी दवाई थी, अब तो वो बेकार हो गई। अब पेनिसिलिन के ऊपर एमोक्सिसिलिन आ गई है, ओफ्लॉक्सिसिन आ गई है, अनेक दवाइयाँ आ गई हैं, जिथ्रोमाइसिन आ गई है। उसको कोई पूछता नहीं, फिर भी अलेक्जेंडर फ्लेमिंगो को बड़ा नाम दिया जाता है कि उन्होंने पेनिसिलिन बनाया। तो हर युग की एक दवाई होती है। इस कलयुग की दवाई, अगर आज आप किसी को बीमारी में पेनिसिलिन का इंजेक्शन लगाओगे, उसका रोग ठीक नहीं होगा, क्योंकि अब बैक्टीरिया भी जान गए हैं कि ये आदमी पेनिसिलिन से ठीक हो जाएगा, वो ठीक नहीं होता। इसलिए तगड़ी 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक लगानी पड़ती है। ऐसे कलयुग के काल में आप आंख बंद करके बैठ जाओ, बोले हम नाम संकीर्तन कर रहे हैं, हम वो करेंगे, ध्यान करेंगे, मेडिटेशन, 15 मिनट मेडिटेशन करेंगे, सब बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो दवाई थी सतयुग के लिए। आप बोले मैं यज्ञ करूंगा घर में, ओम स्वाहा, भगवान कहेंगे हा 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 स्वाहा कर रहा है। ये तो त्रेता में चलता था भाई, ये पुरानी दवाई थी। द्वापर युग आया, बोले हम रोज सुबह उठ करके भगवान को श्रृंगार, गोपाल जी को नहलाते हैं, धुलाते, माला करते हैं, टाइम नहीं है। गोपाल जी को टाइम नहीं है, कुछ नहीं होगा, टोकरियों में लेके घूमते रहना। द्वापर में घुमा जाता था, कलयुग में नहीं। ठाकुर जी पसंद करते, ठाकुर जी कलयुग में क्या पसंद करते हैं? कलयुग की दवाई है युग धर्म हरिनाम संकीर्तन। उसका देने वाले डॉक्टर कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो उस डॉक्टर की पूजा होनी चाहिए कि नहीं, जिसने हमारे इस कलयुग के जीवों के दर्द को समझा और लाकर के हरिनाम संकीर्तन की दवाई दे दी। भव औषधि प्रदान करिए, ताती लगे पीत वर्ण चैतन्य अवतार। इसलिए चैतन्य को आना पड़ा, वरना क्या जरूरत है भगवान को? भगवान हमारे लिए करुणावान है। इनकी कलयुग में इनसे होगा कुछ नहीं, इसलिए इन कलयुग के लोगों को साधारण विधि बताता हूं। सुबह सुबह उठो, हाथ में माला लो और बोलो हे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। उनका जब जन्म हुआ चैतन्य महाप्रभु का, तो एक पेड़ के नीचे हुआ जिसे नीम का पेड़ कहते हैं, इसलिए चैतन्य का एक नाम पड़ा निमाई। निमाई पंडित का जब जन्म हुआ तो उनके नाना नीलांबर चक्रवर्ती आए। उन्होंने उनकी कुंडली देखी और कहा ये साधारण नहीं है, ये आने वाले समय में बृहस्पति को भी अपने नीचे शरणागत करवा देगा, बृहस्पति को तो इसलिए ये सब कुछ जीत जाएगा, बृहस्पति को भी अपने शरण में ले आएगा। ये पूरे विश्व का उद्धार करने के लिए इसका जन्म हुआ है। ये जो है, जब भी इनका मन करे इनको वो वस्तु प्रदान की जाए जो इनकी इच्छा हो। ये लोगों के अंदर दुख दर्द देख करके उनके प्रति बड़ा दयावान होगा, बड़ा कृपालु होगा, करुणावान होगा। ये ऐसा होगा, इसको देख करके बड़े बड़े निराकारवादी, निर्विशेषवादी, मायावादी, छायावादी सब इसकी शरण में आ जाएंगे। इसको देख करके घबराएंगे। निराकारवादी कहेंगे अरे आप हैं भगवान, भगवान ऐसी लीलाएं करेंगे, तुम्हारा पुत्र ऐसी लीला करेगा। पूरा विश्व इनकी पूजा करेगा। आज आप विश्व के किसी भी कोने में जाओ, 950 इस्कॉन के मंदिर 150 कंट्री में है। आपको हनुमान मंदिर मिले ना मिले, राम मंदिर मिले ना मिले, कृष्ण मंदिर मिले ना मिले, शिव मंदिर मिले ना मिले,
लेकिन 150 कंट्री में इस्कॉन के कारण गौरंगा मंदिर आपको सब जगह मिलेगा। इसका मतलब है पूरे विश्व का उद्धार भगवान चैतन्य ही कर रहे हैं, हरि बोल। और कोई मंदिर नहीं मिलता। हम लोग अभी गए, मैं ऑस्ट्रेलिया गया था भागवत करने के लिए, वहाँ पर ऑल्टर में कौन है? गौर निताई। गौर निताई। एक बार किसी ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, स्वामी जी आप वृंदावन में मंदिर बना रहे हैं, अच्छी बात है, पहले से 7 देवालय हैं गौड़िया वैष्णवों के, एक 8वें मंदिर की क्या जरूरत है? चैतन्य महाप्रभु बोले देखो, और प्रभुपाद जी बोले देखो, मैं चाहता हूँ कि ज़मीन ऐसी जगह हो जो वृंदावन से बाहर हो। पहले वृंदावन शुरू होता था लोई बाजार से। लोई बाजार में राधा दामोदर, राधा रमण, राधा गोपीनाथ, राधा श्याम सुंदर, यही दर्शन किए जाते थे, और बोलते 7 देवालय दर्शन हो गया वृंदावन। प्रभुपाद जी ने कहा हम ज़मीन लेंगे बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ वृंदावन। तो लोग वहाँ के लोकल बोले स्वामी जी वहाँ कोई नहीं आएगा, छठी करा में कोई नहीं आएगा। प्रभुपाद जी बोले कोई नहीं आएगा, नहीं आएगा, हम तो वैसे ही भजन करने के लिए खोल रहे हैं, केंद्र खोल दिया। क्या नाम रखेंगे? बोले कृष्ण बलराम मंदिर। बोले अरे भूमि राधा रानी की भूमि है वृंदावन, वृंदावन है श्री श्रीमती राधा रानी, तो राधा नाम से कोई मंदिर खोलो ना, राधे श्याम, राधा कृष्ण, राधा पार्थ, जो भी मंदिर का नाम, ये कृष्ण बलराम क्यों? बोले देखो प्रभुपाद जी ने कहा यहाँ पर बहुत सारे बाबा जी लोग हैं जो रसिक प्रेम कथाओं को सुनाते हैं, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाओं को सुनाते हैं, और बहुत सारे लोग उनके दर्शन पाने के लिए वंशी वट के नीचे रात दिन तपस्या करते हैं, हमें दर्शन हो जाए। शिव जी भी बैठे हैं गोपेश्वर बन करके, लक्ष्मी भी बैठी है श्रीवन में तपस्या कर रहे हैं कि हमें राधा कृष्ण की रासलीला में प्रवेश मिल जाए। लेकिन क्या इस कलयुग में किसी को रास में प्रवेश मिलेगा? प्रभुपाद ने कहा देयर इज नो रास, ओनली रास्कल्स। कैसे मिलेगा इस संसार में जो कलयुग बुद्धि के लोग हैं, उनको रास में प्रवेश कैसे मिले? तो इस कलयुग की बुद्धि का उद्धार करने के लिए कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो वहाँ प्रभुपाद बोले आई हैव नॉट ओपन टेम्पल फॉर टेलिंग रास लीला, आई हैव ओपन टेम्पल टू डिलीवर द फॉलन पीपल इन दिस कलयुगा। इस कलयुग के लोगों का उद्धार करने हेतु मैंने कृष्ण बलराम का मंदिर खोला है, गौर निताई का मंदिर खोला। और प्रभुपाद ने कहा एक समय आएगा जब वृंदावन की शुरुआत उसी मंदिर से होगी। आज जब कोई व्यक्ति इस्कॉन पहुंच जाता कहता हाँ हाँ वृंदावन पहुंच गए, है कि नहीं? उससे पहले वृंदावन इतने सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन जब तक कोई इस्कॉन मंदिर नहीं पहुंचता उसे लगता है वृंदावन नहीं पहुंचा, संतुष्टि नहीं होती। वो तो आप इस्कॉन वाले इसलिए ऐसी बात कर रहे हो, लेकिन प्राय बाकी लोगों का भी देखें तो कहते हैं हाँ बस आ गए, वो भक्ति वेदांत गेट पर पहुंच गए, बस कहीं हुए। प्रभुपाद जी ने जो बोला था वो हो गया, है ना? ये महाप्रभु के सेनापति भक्त हैं, चैतन्य महाप्रभु के। महाप्रभु की बहुत सारी बचपन की लीलाएं हैं, हम कुछ लीलाओं का श्रवण करेंगे, किस प्रकार से उनके जन्म काल में ही बता दिया गया था उनके बारे में कि वो क्या क्या करने वाले हैं। तो कुछ लीलाओं का आप श्रवण करें, बताया गया है। आदि खंडे शिशु छले करिया क्रंदन, बोलाइला सर्वमुखे श्री हरि कीर्तन। आदि खंडे शिशु छले करिया क्रंदन, बोलाई लिया सर्वमुखे हरि कीर्तन। संसार में जब बच्चे को किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो रोने लगते हैं। बच्चे रोते हैं ना, हमको टॉफ़ी चाहिए, स्कूल स्केच पेन चाहिए, रोते हैं। चैतन्य महाप्रभु भी रोते थे क्योंकि मनुष्य लीला कर रहे हैं, लेकिन महाप्रभु रोते थे जब कोई व्यक्ति जैसे कर रहे हैं हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, और अभी थकेंगे ना एक काल में तो हरि बोल जैसी निमाई रोने लगते थे। क्यों रो रहे हो निमाई, क्यों रो रहे हो? बोले बोलो हरि बोल, फिर खुश हरि बोल, चुटकी दे दे के हरि बोल हरि बोल हरि बोल, तब तक खुश। और जैसे हरि बोल बोलना बंद, तो महाप्रभु रोते थे जब कोई हरि नाम नहीं करता था। तो जब आप हरि नाम नहीं करते हो तो चैतन्य महाप्रभु रोते, भगवान कृष्ण रोते हैं। इस कलयुग के जीव ऐसे निकृष्ट हो गए कि मुझको भूल गए, मेरा हरिनाम संकीर्तन नहीं करते। महाप्रभु का जब जन्म हुआ तो उनकी माता सची ने जब दूध पिलाया तो महाप्रभु ने वो दूध पान नहीं किया। अद्वैताचार्य बोले इसलिए नहीं पी रहा है क्योंकि तुमने दीक्षा प्राप्त नहीं करी।
जल्दी से अद्वैताचार्य ने उनको दीक्षा प्रदान करी और दीक्षा प्राप्त करते ही चैतन्य महाप्रभु स्तनपान करने लग गए अपनी माँ का। अपनी माँ का दूध भी नहीं पीते, अपनी माँ का दूध जो भजन नहीं करती है। सोचो, भगवान कहते हैं मैं गौर निताई रखने से कुछ नहीं होगा, जब तक 64 माला हरि नाम की नहीं करोगे मैं भोजन स्वीकार नहीं करूंगा तुम्हारा। प्रतिदिन 8 घंटे जप कर पाओगे, 8 घंटे जप, 8 घंटे नौकरी, 8 घंटे सो, खाओ जो करना है करो। तो प्रभुपाद जी आए, प्रभुपाद जी ने कृपा दृष्टि डाली, बोले कोई बात नहीं 8 घंटे नहीं कर सकते हो, 4 घंटे करो, 32 माला करो। बोले 32 भी नहीं कर सकते, बोले कम से कम 16 तो करो। कम से कम कि ज़्यादा से ज़्यादा? हम लोग रात को 12 बजे तक 16 पूरी कर रहे होते, ज़्यादा से ज़्यादा हो गए हमारे लिए, लेकिन हमें कम से कम 16 बोला था। तो महाप्रभु को क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? ज़्यादा से ज़्यादा। तो गौर पूर्णिमा पे उनको क्या देना चाहिए? जब ये नहीं देना चाहिए गौर पूर्णिमा पे लड्डू पेड़ा बर्फी, ये तो देंगे ही देंगे। मंदिर खोला है, सेंटर खोले, ये तो है ही भगवान का भोजन, उनका बर्थडे है। लेकिन भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है? अधिक से अधिक हरि नाम उनको प्रदान कर दो, गिफ्ट दे दो। पहले तो, अभी तो बहुत वातावरण बदलता जा रहा है। पहले जब हम लोगों ने ज्वाइन किया था कुछ वर्ष पूर्व, तो मैं देखता था 2002, 2003, 2004 में गौर पूर्णिमा के दिवस पर सुबह सुबह मंगल आरती में अनाउंस होता था जो जो जितनी ज़्यादा माला करेंगे वो लोग मंदिर में बैठे हैं। अब मंदिर में एक चार्ट लगा देता था, अपना नाम लिखकर उठ के जाए हमने कितनी माला एक स्थान पर बैठकर करी। तो कोई 70 माला, कोई 80 माला, कोई 100 माला ऐसे करते थे। तब उनकी होली पूर्ण होती थी। होली का मतलब है HOLY, पवित्र होली। और तुमने वो होली तो फिर तुम्हारी होली। तो कितनी माला हम देंगे ठाकुर जी को? हम लोग कहते 25 करेंगे, फेस्टिवल है। 25, 30 नहीं, करते रहो जब तक थके नहीं, तब तक करते रहो। क्योंकि जैसे आप रुकोगे महाप्रभु रोने लग जाएंगे, उनका जन्म है। आप रुके और बोलते हैं ना, जब तेरे पैर रुकेंगे, वो पिक्चर का डायलॉग था, तो मेरी गोली चलेगी। तुम्हारी माला रुकी और महाप्रभु की गोली चली। माला नहीं रुकनी चाहिए गौर पूर्णिमा के दिन पे, चलती रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे। और ये नहीं कि भाई अब प्रभु जी ने बोल दिया है तो बांध दो, यहाँ पर जैसे प्लास्टर लगा होता है ना, खा भी रहे सो भी रहे हरे कृष्ण, ऐसे नहीं। प्रीतिपूर्वक भजन करना है, मन से करना है। चाहे 25 करो, 30 करो, 32 करो, लेकिन प्रेम पूर्वक करो। ये सोचकर करो कि दिस इज माई गिफ्ट टू चैतन्य महाप्रभु, ये मेरी ओर से भगवान चैतन्य को उनकी ही दवाई का गिफ्ट। अपना तो कुछ, तेरा तुझको अर्पण दिया किसने? भगवान चैतन्य, उन्हीं का उनको देना, आपका कुछ लग भी नहीं रहा उसमें। तो इस प्रकार से भगवान ने बहुत सारी लीलाएं करी। कहते हैं आदि खंडे गौरांगेरा चापल्य अपार, शिशु गणे संग ये न गोलोक विहारा, शिशु गणे संग ये न गोकुल विहारा, आदि खंडे करी लेना आरंभ पढ़ीते, अल्प अध्यापक हैला सकल शास्त्रेते। आदि खंडे, इस आदि खंड चैतन्य भागवत में गौरांगेर चापल्य अपार, चापल्य होता है क्रीड़ा है, चंचल क्रीड़ा है। जैसे कृष्ण ने चंचल क्रीड़ाएं करी बाल्यकाल, वैसी चैतन्य महाप्रभु ने यथारूप जय व्रजेंद्र नंदन से क्या बन गए? सच्ची सुता हैला से बलराम हैलो निताई, वही बलराम निताई बने। और वो यशोदा के लाला कृष्ण ही चैतन्य बन के सच्ची के पुत्र बने। गौरांगेर चापल्य अपार, इतना चंचल थे, इतने चंचल थे कि उनकी लीलाओं का वर्णन कर रहा, इतनी लीलाएं हैं उनकी। एक बार की बात है कि 2 चोर थे और वो चैतन्य महाप्रभु के गले में सुंदर सुंदर श्रृंगार देख कर के बोले बड़ा सुंदर लाला, बोले इसको उठा लेते हैं। तो वो चैतन्य महाप्रभु के गले में सची माता ने सुंदर मणियों का हार पहनाया, सुंदर मुकुट पहनाया, सुंदर बाजूबंद पहनाए, सुंदर कंगन पहनाए, सुंदर पायल पहनाई। चोर आए, बोले निमाई निमाई बड़ा सुंदर दिख रहा है भाई। तो बोले ये हमको देगा? निमाई बोले क्या? बोले ये जो तूने पहना है, हाँ ले लो। तो उन्होंने कहा कि हाँ पर लेंगे ना तो तेरी माँ आ जाएगी, फिर हम नाराज होगी, गंगा तट चलें।
तो घर से उठा करके गंगा तट ले गए। गंगा तट पहुँचे तो भगवान चैतन्य को उठा रखा था, और चैतन्य महाप्रभु को जब उठाया गंगा तट पर पहुँचे तो पता नहीं क्या बुद्धि में आया, फिर उठा करके वापस जगन्नाथ मिश्र के घर ले आए। बोले भारी बहुत है। फिर बोला, दूसरा बोला नहीं नहीं तुझसे नहीं उठ रहा, मैं उठाता हूँ। वो उठा के ले गया गंगा के तट पर। फिर पता नहीं क्या बुद्धि भ्रम में, तो फिर घर ले आकर भारी बहुत है, मुझसे भी नहीं उठ रहा। जब इतना चल के जा रहे हैं, रख नहीं पा रहे हैं। जब भगवान जगन्नाथ मिश्र के घर वापस चैतन्य महाप्रभु आ गए तो भगवान चैतन्य ने कहा कि जाओ मुझे नीचे रखो, मैं अपने पिताजी को बुला के लाता हूँ, वो तुम्हारी इच्छा पूरी कर दे। कह रहे नहीं नहीं नहीं, पिताजी को मत बुलाना, पिताजी को मत बुलाना। अब जब ये लेकर गए थे उतनी देर में यहाँ पर तो सारे लोग ढूंढ रहे, निमाई निमाई कहाँ चले गए, निमाई निमाई निमाई, सब जगह खोज हो रही है। सच्ची माता रोने लग गई, मेरी 8 कन्या मर गई, उसके बाद में मेरे 9वां पुत्र हुआ, इसका बड़ा भाई, और अब ये 10वें नंबर पर चैतन्य महाप्रभु आए हैं, ये भी कोई उठा के ले जाएगा, मेरा पुत्र मर जाएगा, कैसे होगा। तो वो ढूंढ रहे थे कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, निमाई कहाँ गए। तो उन्होंने देवी की, पड़ोसी आ गए उनके, देवी के उपासक जो थे, बोले देवी माई की कृपा होगी, जरूर आएंगे तुम्हारे निमाई, ऐसे करके लोगों ने बोलने लगे। तो निमाई जब घर पर पहुँचे तो उन्होंने अपने पिताजी को आवाज़ लगाई, पिताजी पिताजी, बाबा बाबा, देखो देखो ये 2 लोग बड़े अच्छे हैं, मुझे उठाकर गंगा के तट से यहाँ लाए हैं। हम ये तो इनको निमाई तो बचपन में ऐसे बोलते नहीं है। एक बच्चे के घर पे कोई मिलने आया तो बोले कि बेटा पापा से कहो कि तुम्हारे अंकल मिलने आए। तो वो अंदर गया, बोला पापा कोई अंकल मिलने आए। कह रहा कह दो पापा घर पे नहीं है। वो बाहर आया, कह रहा है पापा कह रहे हैं पापा घर पे नहीं है। अब बच्चे तो सीधे होते हैं ना। तो भगवान चैतन्य अपनी बाल लीला में दिखा रहे हैं, कह रहे हैं अरे पिताजी पिताजी, ये 2 लोग मुझे गंगा तट से घर छोड़ने आए। और वो दोनों भागे वहाँ से। बोले आज चंडी देवी की कृपा हो जाए तो आज हम बच जाएं। भाग गए दोनों। बोले फंस जाते, आज भगवान चंडी ने बचा लिया। और वो पिताजी को क्या बोला है, बोले पिताजी पिताजी, मैं इन 2 लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग मुझे गंगा तट से यहाँ तक फ्री में गोदी में उठा कर लाए। अब महाप्रभु तो कृपा करना चाह रहे हैं, वो सोच रहे हम पिटेंगे, वो भाग गए दोनों। तो भगवान की आदि खंडे गौरांगेर चापल्य अपार, अपार चापल्य था। इतनी अद्भुत अद्भुत लीलाएं करते थे, कोई भी उठा के ले जाता था, वापस छोड़ जाता था। उनकी माधुर्य सुंदरता को देखकर हर व्यक्ति आकर्षित हो जाता था उनकी। कहते हैं एक बार चैतन्य महाप्रभु लेटे थे और बाहर अपने आंगन में खेल रहे थे। घर के एक बड़ा विशाल सर्प चैतन्य महाप्रभु को देख करके उनके ऊपर आ गया, और उसके कोबरा की तरह बड़ा फन था, और वो भगवान कृष्ण को बलराम जी शेष रूप में दर्शन लेना चाह रहे हैं, और पैर में जाए और कंधे पे, और भगवान चैतन्य ही हंस रहे हैं, और सांप वैसे ऐसे। और माँ देख करके निमाई सांप, निमाई सर्प, पूरे गौरों इकट्ठा हो गए, सांप सांप, और पूरा झगड़ा हुआ है, निमाई निमाई चिल्ला रहे हैं। माँ देखा, अरे माँ चिल्लाती क्यों, ये तो शेष है, ये तो शेष है। अरे शेष को निकाल वरना तू शेष नहीं रहेगा, निकाल इस शेष को। तो भगवान चैतन्य ने सोचा कि अब मेरी माँ दुखी हो रही है, तो जोर से क्या बोले, गरुणा। क्या बोले, गरुणा। ऊपर से एक विशाल गरुण हो, एक विशाल गरुण आया। सांप गरुण को देख के रुकेगा, सर सर करके निकल गया। सारे लोग बोले अरे ये कौन है। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही कहीं पढ़ा था किताब में, इसलिए बोल दिया गरुण गरुण, बताया नहीं कि मैं भगवान हूँ। ऐसी अनेक अनेक लीलाएं भगवान ने करी हैं इस अपने इस काल में। एकादशी का दिन था। चैतन्य महाप्रभु बोले जाओ हमारे पड़ोस में जो रहते हैं उनको जाकर के बोलो कि मैं उनके घर में जो चावल आज उन्होंने बनाया है वो मैं खाना चाहता हूँ। अब वो लोग तो वैश्य थे, बिजनेसमैन थे, बनिए थे, उनके घर में चावल बनता था, एकादशी नहीं रखते थे। लेकिन जगन्नाथ मिश्र तो ब्राह्मण थे, वो एकादशी रखते थे। वो हैरान हो गए, बोले हमारा बेटा हुआ कैसा हुआ, देखने में तो दिव्य लगता है, ये चावल खाएगा आज के दिन, एकादशी है बेटा। बोले जाइए पिताजी जाइए जाइए। गए, गोपीनाथ गोपीनाथ क्या तुमने आज अपने घर में चावल बनाया। बोले हाँ हाँ चावल बनाया, कि तुमको कैसे पता। बोले हमको नहीं पता, तुम्हारे चावलों में खुशबू मेरे पुत्र के नाक तक पहुंच गई है। जाओ 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 जल्दी से चावल दे दो, मेरा पुत्र नाराज हो रहा है वरना घर छोड़कर चला जाएगा। वो चावल लेके आए, लगाकर सामने रखा। तो बोले गोपीनाथ मैं चावल खाऊंगा तुम्हारे। वो तुम लोग तो एकादशी रखते। बोले वो एकादशी तो उनके लिए मैं खाऊंगा,
चावल खाऊंगा। भगवान चैतन्य बाल रूप में लीला करने लगे। जब लीला कर रहे थे तो गोपीनाथ ने कहा आप कौन हो जो चावल खा रहे हो? तो बोले अच्छा एक बात बताओ, तुम 1 घंटे से भोग लगा रहे हो, टुन 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 बजा रहे हो, क्या बोल रहे हो उसमें? आओ मेरे गोपाल भोग लगाओ, आओ मेरे मनमोहन भोग लगाओ। अब मैं जब आया हूँ तुम कह रहे हो कि तुम क्यों चावल खा रहे हो? तो कह रहे अरे वो तो कृष्ण हैं, वो तो विष्णु हैं, तुम तो निमाई हो। भगवान बोले अच्छा मैं विष्णु नहीं हूँ, मैं कृष्ण नहीं हूँ। करके दिखाया, 4 हाथ निकल आए, मुकुट निकल आया, चक्र चलने लगा हाथ में। वो हैरान कांपने लगे, बोले अरे निमाई तुम ही विष्णु हो, तुम ही नारायण हो। पैर पकड़ लिए। बोले लेकिन ये मेरे पिताजी को नहीं बताना। और तुरंत बालक बन गया। ऐसे भगवान ने अद्भुत गौरांगेर चापल्य, अपार बहुत अपार चापल्य चंचल लीलाएं करे ठाकुर जी ने। शिशु गणे संगये न गोकुल विहार, जैसे भगवान गोकुल में खेलते थे अपने बच्चों के साथ, वैसी बाल लीलाएं श्री कृष्ण जैसी करी, वैसी चैतन्य महाप्रभु ने करी। कालेन आरंभ पढ़िते, और जैसे ही महाप्रभु उस ग्राम में थे, जो भी टीचर पढ़ाते थे यथारूप पूरा का पूरा सुना देते थे। टीचर बोलता निमाई शैतानी करता है, कान पकड़ के क्लास से बाहर निकाल दूंगा। आज मैंने तुम्हें इतना सारा व्याकरण पढ़ाया, एक भी याद है? जी गुरुजी सुनाओ। वो वाला नहीं जो लिखा है, जो मिटा चुके हैं 3 दिन पहले, वो सब सुना देते थे। सिर्फ करे तुम पंडित हो, शास्त्री हो, कौन हो? बताते नहीं थे। मैं बोले मैं तो निमाई हूँ, सब याद कर लेते। करीलेन आरंभ पढ़िते, अल्प अध्यापक हैला सकल शास्त्रे, सारे शास्त्र याद कर डाले थे। 13 साल की उम्र में सब कुछ याद हो गया था उनको। जितने वेद हैं, जितने पुराण हैं, जितने ग्रंथ हैं, जितनी व्याकरण, जितना न्याय, सब सुना देते थे चैतन्य बाल्यकाल में। क्यों? उन्हीं के द्वारा तो लिखे गए। वेदश्च सर्वम अहम एव वेद्यो, वेद लिखे किसने? कृष्ण ने लिखे, तो कृष्ण को याद नहीं होंगे? तो भगवान को क्या याद कर रहा हो, तो नाटक कर रहे हैं, है ना। विद्या का विलास करने के लिए महाप्रभु आए। कहते हैं आदि खंडे गौरांगेरा सर्वशास्त्र जय, आदि खंडे गौरांगेरा सर्वशास्त्र जय, तिरुभवन है न नहीं ये सम्मुख है। आदि खंड में ही श्री गौरांग में सभी शास्त्रों पर विजय प्राप्त की थी, और त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं था जो उनके सामने खड़ा हो सके। तो एक बार एक बड़े प्रकांड विद्वान थे, उनका नाम था केशवाचार्य। आदि खंडे गौरांगेरा दिग विजय जय, शेष करिले न तार सर्व बंध शय। आदि खंडे गौरांग दिग्विजय जय, दिग मतलब होता है दिशाएं। एक बड़े ज्ञानी पुरुष आए नवद्वीप धाम में, और उनका नाम था केशवाचार्य। तो प्यार से लोग उनको केशव कश्मीरी कहते थे, कोई कश्मीर के थे। कश्मीर की विजय प्राप्त करी थी उन्होंने। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक उनके सामने कोई टिकता नहीं था। केशवाचार्य विविध छंदों का बड़ा सुंदर ही अलंकरण करके और तुरंत तुरंत आशु कविताएं बनाते थे। आशु मतलब तुरंत, आशु कविताएं बनाते तुरंत तुरंत। कि एक पंक्ति बोली, फिर दूसरी पंक्ति जोड़ी, फिर तीसरी पंक्ति जोड़ी। आशु मतलब तुरंत कविताओं का निर्माण, छंदों का निर्माण करते थे। कोई भी रचना, कोई भी आवृत्ति बना सकते थे। तो जब वो निमाई के इस नवद्वीप धाम में आए तो उन्होंने बोला मैंने सारी दिशाओं को विजय करी है, कश्मीर से कन्याकुमारी, अब मैं चल रहा हूँ महाराष्ट्र से बंगाल तक। तो बंगाल में मैं आया हूँ, मैं जीतना चाहता हूँ। क्या आप क्या कोई ज्ञानी पंडित है जो हमारे सामने आए? अब जो वहाँ के समान ब्राह्मण थे, सामान्य ब्राह्मण जिन्हें स्मार्त ब्राह्मण कहते हैं, सामान्य होते हैं, वो विशेष नहीं होते। तो सामान्य स्मार्त ब्राह्मणों ने कहा देखो अगर निमाई हार गया तो हम कहेंगे बच्चे को तो हराया, और अगर जीत गया तो हम कहेंगे तुमसे तो बच्चा जीत गया हमारा, तो हमारी इज्जत बच जाएगी और इज्जत जाएगी भी नहीं, इसको खड़ा कर देते हैं। तो निमाई पंडित को खड़ा कर दिया गया और चैतन्य महाप्रभु वहाँ खड़े थे, छोटे बालक थे। और केशव कश्मीरी जो थे, केशवाचार्य, इन्होंने गंगा के तट पर कहा बोलिए क्या चाहते हैं आप गाँववासी? बोले कुछ गंगा पर महिमा सुनाइए, गंगा पर
महिमा सुनाई। उसने ऐसी ऐसी शब्दों का इस्तेमाल किया, अलंकारों का इस्तेमाल, छंदों का इस्तेमाल किया, सामने मतलब कोई बड़े से बड़ा प्रकांड फैल जाए। उसने ऐसा 100 श्लोक सुनाए संस्कृत के और बड़े तगड़े तगड़े अलंकार शब्द इस्तेमाल किए। जब 100 पूरे हो गए बोले है कोई जो इसमें से एक भी श्लोक सुना सके? महाप्रभु बोले केशव कश्मीरी जी बुरा मत मानिए, मैं 100 के 100 सुनाना चाहता हूँ, तो 100 के 100 श्लोक सुनाऊंगा, लेकिन साथ में आपके दोष और त्रुटियां भी बताऊंगा। बोले मेरी रचना में त्रुटि? पागल हो तुम, मूर्ख हो तुम, जानते हो मैं कौन हूँ? दिग्विजय हूँ, कश्यप कश्मीरी केशवाचार्य, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आज तक कोई मेरी एक त्रुटि नहीं निकाल पाया। तो भगवान ने बताया देखो पहला श्लोक ये था, दूसरा श्लोक ये था, तीसरा ये था, चौथा ये था, 68वें नंबर में तुमने जो बिंदु का इस्तेमाल किया वो बिंदु नहीं होनी चाहिए थी, नीचे चंद्र बिंदु होनी चाहिए थी, तुमने जो हलंत का इस्तेमाल किया वो नहीं होनी, विसर्ग तो तुम भूल ही गए, तुमने 98वें वाले में ये कर दिया। और इसे सुना जैसे यहाँ पर कंप्यूटर लगा हुआ है, इससे एक एक वो तो कांप गया पूरी तरह से। बोला ये क्या हो गया? एज इट इज पूरा का पूरा बता दिया। रचना मेरी, पहली बार मैंने बोली, अभी बनाई है, याद भी हो गई, त्रुटि भी बता दी। घबरा गया, बोला कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे, राउंड 2। वापिस गया अपने कमरे में। अब जितने भी ज्ञानी लोग होते हैं वो किसके पुजारी होते हैं? सरस्वती माता के। हे शारदे माँ हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ। तो शारदा यानी कि सरस्वती बहुत पूजा करती है दुनिया, हमको तार दो, अज्ञानता दूर करो। और भौतिक संसार की बीटेक एमटेक डिग्री लेके कहते हैं हम बड़े ज्ञानी है, कुछ नहीं आता इनको, यूजलेस। क्या जानते हैं एक कैसे महंगा नौकर बना जाए ये सिखाया जाता है कि नहीं? बीटेक एमटेक करके क्या सीखते हैं हम? एक महंगा नौकर कैसे बना जाए। किसी अंग्रेज भारत छोड़ो करके अंग्रेजों को भगाया, फिर अंग्रेजी कंपनी ढूंढते हैं, हमारा बेटा ना एमएनसी में है, अंग्रेज का नौकर है, थोड़े ज़्यादा पैसे है, बस महंगा नौकर है। क्या करता है? अंग्रेजी कंपनी में नौकरी करता है। बोले क्या करी? नौकरी। क्यों करी? मालूम नहीं। बोले गरज पड़ी तो करी नौकरी, पेट नहीं भरता है, रोटी कपड़े से काम नहीं चलता है, मेरी इच्छाएं बहुत हैं, इसलिए क्या करनी पड़ी? नौकरी। क्यों करी? गरज पड़ी तो करी नौकरी। तो नौकरी करते हैं, बड़े नौकर बन जाते हैं हम लोग। पढ़ाई लिखाई यही देती है, इसको कहते हैं जड़ विद्या। अध्यात्म विद्या ये किसी के पास नहीं होती है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जाओ जाओ केशव कश्मीरी, कल बात करेंगे। जब वो चले गए तो जाकर सरस्वती माता से बोला आज तो आपने मेरा कबाड़ा ही कर दिया, आज तो मैं हार ही गया हूँ, बेइज्जती होते होते बची है। वो तो मैंने राउंड 2 का बहाना बना दिया, वरना मुझे घबराहट हो रही, कल मैं कैसे जाऊँगा। तो आप मुझे कल जिताइए, मुझे वादा करिए कल मेरे को आप विजय प्रदान कराएंगे। सरस्वती माता बोली देखो बुरा मत मानना, तुमने 30 साल मेरा भजन किया, बाल्यकाल से भजन कर रहे हो, मैंने तुम्हें विजय भी प्राप्त कराई, तुम दिग्विजय बन गए हो। लेकिन जहाँ मेरे स्वामी की बात हो रही है ना, श्री कृष्ण चैतन्य रूप में आए हैं, वो मेरे स्वामी हैं, मैं उनकी सेविका सरस्वती हूँ। मैंने उनके कहने पर ही केकई की जुबान पर जाकर केकई से 2 वरदान मांगे जिससे रामचंद्र जी को वनवास मिला। मैं ऐसे सेवा करने वाली हूँ, श्री राम की सेविका हूँ, श्री कृष्ण की सेविका हूँ, श्री चैतन्य की सेविका हूँ। तुम चाहते हो कि मैं उनको हरा दूँ? ये तो कभी नहीं हो सकता है, तुम्हारे पास एक ही रास्ता है। बोला हाँ बताइए। बोले जाकर क्षमा मांग लो। एक ही रास्ता है, जाकर क्षमा मांग लो कि मैं तुमसे जीत नहीं सकता हूँ। वो अगले दिन आया और अगले दिन आकर के चैतन्य महाप्रभु खड़े थे, सारे ग्रामवासी नवद्वीपवासी बैठे थे। बोले आइए आइए केशव कश्मीरी जी, आज कौन सी रचना करेंगे? बोले आज जो रचना करूंगा वो देखने योग्य होगी। बोले क्या? दंडवत रचना। मैं आपके चरणों में दंडवत होता हूँ, मैं जान गया हूँ आप साधारण व्यक्ति नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं। ये किसने बोला? केशवाचार्य, भारत के बहुत बड़े साधारण व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने बाद में कई सारी संप्रदाय, नियमानंद संप्रदाय जो कि निम्बार्काचार्य संप्रदाय कहलाती है, उसमें वेदांत कौस्तुभ नाम का एक ग्रंथ है, उस पर टीका लिखी, उसका नाम था कौस्तुभ प्रभा। कौस्तुभ भगवान की मणि ना, कौस्तुभ मणि। तो एक निम्बार्का संप्रदाय में एक टीका है, उसका नाम है वेदांत कौस्तुभ। उस वेदांत कौस्तुभ पर कमेंट्री करी, उसका नाम था कौस्तुभ प्रभा। इतने बड़े केशवाचार्य भक्त बन गए। और उस कौस्तुभ प्रभा के बाद उन्होंने लिखा क्रम दीपिका।
फिर उन्होंने कहा स्मृति निबंध, ऐसे कई ग्रंथ वैष्णवों के लिए लिखे और उनका उपयोग सनातन गोस्वामी ने अपने हरि भक्ति विलास के लिए भी किया। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक दिग्विजयी अहंकारी पंडित ज्ञानी को शरणागत जीव बना करके असली वैष्णव बनाया चैतन्य महाप्रभु ने, है ना। तो ये चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं, शेष करीले न तार सर्व बंधन क्षय, सारे बंधनों को काट देने की शक्ति चैतन्य महाप्रभु के अंदर है। आदि खंडे सकल भक्त तेरा मोह दिया, सही खाने बोले प्रभु सबारा भांडिया। एक बार चैतन्य महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था, महाप्रभु का कीर्तन चल रहा था, रास नृत्य करते थे श्रीवास के घर पे जाकर के। श्रीवास ठाकुर है ना, 5 तत्वों में से हाथ जोड़कर नारद मुनि के अवतार। तो यहाँ 5 तत्व हैं, श्री कृष्ण चैतन्य, इन्हें पंच तत्व कहते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य, प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवास आदि गौर भक्त। हम सब हो गए गौर भक्त, बाकी 5 तत्व हो गए वो। उसमें श्री चैतन्य जो हैं, जो बीच में खड़े होते हैं, उनके अंदर राधा रानी भी है और कृष्ण भी है, इसलिए उनका नाम है गौर। गौर का मतलब है गौ से गोविंद और रा से राधा। बोलो गौर। तो आपको अलग अलग नहीं बोलना पड़ेगा राधा गोविंद, खाली गौर में गो भी हो गया और गोविंद और रा से राधा हो गई। फिर आते हैं नित्यानंद बलराम, फिर आते हैं अद्वैताचार्य, बूढ़े दाढ़ी वाले 50 साल के थे जब चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। उन्हीं के हुंकार पर चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ इस धरातल पर। अद्वैताचार्य जी सदाशिव और महाविष्णु का युगल अवतार है। और गदाधर कौन है, राधा रानी। तो फिर चैतन्य महाप्रभु में आ गई ना, चैतन्य महाप्रभु में राधा रानी आ गई। राधा रानी के अंदर कितने गुण हैं, बोले राधा राधिका अनंत गुण, राधिका 25 प्रधान, अनंत गुण है राधा रानी में, लेकिन 25 प्रधान है। उन गुणों में से 2 गुण अंग, कांति और भाव, इनको तो ले गए चैतन्य, लेकिन बाकी भी तो गुण है। उन गुणों को जो रेमेनेंट ऑफ दी चैतन्य है, जो चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के तत्वों को नहीं लाए, गुणों को नहीं लाए, उनको लेकर के गदाधर शेष बन करके आए। गदाधर राधा रानी का रिमेन पार्ट है। मान लो अगर 100 गुण है राधा रानी में, तो 2 चैतन्य ने ले लिए, तो 98 किसके अंदर है, गदाधर पंडित के अंदर। और नारद मुनि जो जीव हैं, उनका अवतार है कौन, श्रीवास। इनमें शक्ति भी है, विष्णु भी है, शिव भी हैं और जीव भी हैं, इसलिए इनको कहते हैं पंच तत्व। चैतन्य महाप्रभु कौन है, विष्णु भी है और राधा रानी शक्ति भी है। कृष्ण है विष्णु और शक्ति भी है राधा रानी। नित्यानंद कौन है, विष्णु। गदाधर कौन, अद्वैताचार्य कौन है, शिव तत्व भी है और विष्णु तत्व भी है। और गदाधर कौन है, शक्ति तत्व। और श्रीवास पंडित कौन है, जीव तत्व। तो 5 तत्व, जीव, शक्ति, शिव और कृष्ण, ये सारे तत्वों के साथ पंच तत्व आते हैं। यानी अगर इनको प्रणाम कर लिया तो आपने इस पूरी अखिल ब्रह्मांड की सभी तत्वों को इकट्ठा प्रणाम। पंच तत्वात्मकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। इस सारा का सारा प्रणाम हो जाता है एक बार। ऐसे भगवान श्रीवास के घर में नृत्य कर रहे थे, जोर जोर का महारास हो रहा था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अब हम लोग कीर्तन कर रहे हैं, पीछे माता जी देखिए सब लोगों के लिए प्रसाद बना रही हैं, कुछ ना कुछ कर रही हैं, कुछ फ्रूट लगा रही हैं, अभिषेक का जूस लगा रही हैं। ऐसे एक माता जी थी जो सब नृत्य करने वाले थकते थे तो बाहर मटका रखा होता था पानी का क्रम में, तो पानी पीना है ना, डांस करते करते थक गए, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, बाहर आए गड़गड़ गड़गड़ पानी पिया, फिर चले गए, फिर बाहर आए फिर पानी पिया, चले गए। तो महाप्रभु ने कहा तुम लोग क्या करने जाते हो बाहर? बोले महाप्रभु प्यास लगती है, पानी पीने जाते हैं। कह रहे पीने जाते हो, भरता कौन है पानी, भरता कौन है? बोले एक माता की सेवा लगा रखी है। कह रहे कौन है वो? कह रहे उनका नाम है दुखी। क्या नाम है? दुखी। तो बोले अच्छा दिखाओ मुझे। तो महाप्रभु को बाहर लाए तो दुखी एक माता थी, पतली दुबली जीर्णहीन सी थी, पानी भरती थी, कुएं से लाके मटके लगा देती थी लाइन में, लोग आते थे पीते थे, फिर डांस करने अंदर चले जाते थे। महाप्रभु के रास में किसी बाहर के व्यक्ति का प्रवेश नहीं था, वो ही आएंगे जो अलाउड होंगे महाप्रभु से। कोई पास नहीं चलेगा, कोई वीआईपी कार्ड नहीं चलेगा, कोई लास्ट एंट्री नहीं चलेगी, कोई कपल एंट्री नहीं चलेगी, ओनली एंट्री बाय चैतन्य महाप्रभु, एक ही एंट्री होती थी। एक दिन एक व्यक्ति आया, बोला मेरी एंट्री करवा दीजिए। बोले तुम कौन हो? बोले हम बहुत बड़े तपस्वी हैं। बोले क्या किया तुमने? बोले बचपन से आज तक कभी अन्न नहीं खाया, केवल दूध पी के जीते हैं।
तो भक्त गए, बोले महाप्रभु एक तपस्वी आया है, उसने आज तक कभी अन्न नहीं खाया और दूध पीकर आया है और वो चाहता है कि वो आपके महाराज में आए। महाप्रभु बोले दूध पीने वाले ऐसे हजारों हैं, यहाँ दूध पीकर एंट्री नहीं होती है, यानी तपस्या से एंट्री नहीं होती, बाहर निकाल दिया। यानी भगवान को आपकी तपस्या नहीं चाहिए, आपका प्रचार चाहिए, आपकी सेवा चाहिए, आपका भाव चाहिए, आपका हरिनाम संकीर्तन चाहिए, है ना। मैं भूखा रहता हूँ पूरा दिन, महाप्रभु कहेंगे बेकार है, मेरे लिए कोई यूज़ नहीं है। भाव होना चाहिए हरिनाम करने का, हरिनाम प्रचार करने का, है ना। तो भगवान वेदव्यास भी यही चाहते हैं, जीवेर निस्तार कैला सूत्र कैला व्यास। जो सूत्र व्यास देव ने दिए वो जीवों के उद्धार के लिए दिए, और महाप्रभु भी चाहते हैं लोगों का उद्धार हो। आपके पास ये दवाई आ गई हरिनाम, आप नहीं चाहोगे अनेक लोगों को बताया जाए, उसके लिए क्या करते हो आप? कुछ नहीं करते, खाते हो पीते हो प्रसाद खाते हो, संडे के दिन वापिस अपने घर चले जाते हो। माता जी कहती हैं मैं चैंटिंग करते हो, कहते हो हाँ 2 माला 3 माला कर रहे हैं। यूजलेस भगवान की दृष्टि में। वैसे तो आप बड़े यूजफुल है, लेकिन भगवान की दृष्टि में भगवान क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं कर रहे, मनुष्य शरीर पाके भी तुमसे भजन नहीं हो रहा। तो बाहर आए, बोले तुम्हारा नाम क्या है? महाप्रभु ने कहा पानी कौन? बोले ये दुखी माता। बोले जो भगवान के भक्तों की सेवा करता हो क्या वो दुखी हो सकता है? माता आज से तुम्हारा नाम है सुखी। जो वैष्णव भक्तों की सेवा करता है वो दुखी कैसे सकता है? वो तो सुखी रह सकता है। महाप्रभु ने उनका नाम रख दिया सुखी। आज से तुम सुखी कहलाओगे। और उनके अंदर हृदय के अंदर जैसे ही उन्होंने बोला आज से तुम सुखी हो जाओगी, उनके शरीर के अंदर रोमांच होने लगा, हृदय के अंदर प्रफुल्लित हरि बोल भागवत प्रेम जागृत हो गया, आंखों से अश्रु निकलने लग गए और जोर जोर से नाचने लग गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं। एक बार महाप्रभु महासंकीर्तन कर रहे थे। इस महाराज को महासंकीर्तन भी, महासंकीर्तन का मतलब था उदंड संकीर्तन। कभी किया आप लोगों ने उदंड संकीर्तन? उदंड में ये नहीं देखा जाएगा बाल का क्लिप लगाया कि निकल गया, पसीना कम है कि ज्यादा है, चश्मा आंखों पे है कि कुचल गया पैरों के नीचे, पता ही नहीं। उदंड कीर्तन। तो आज करेंगे आप लोग उदंड कीर्तन, तो महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। तो उदंड कीर्तन चल रहा था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। उधर एक भक्त थे, उनका नाम था श्रीवास। श्रीवास का पुत्र था 5 साल का, वो गुजर गया, उसकी मृत्यु हो गई। अब जिनके घर में प्रोग्राम चल रहा है और उनके घर में अगर कुछ अशुभ हो जाए तो क्या करेंगे? दौड़ेंगे, प्रभु जी प्लीज प्रोग्राम बंद करना पड़ेगा, प्रभु जी ऊपर छींक आ रही है, कुछ अशुभ हो गया, छींक आ रही है, छींक पर रोक देंगे प्रोग्राम। वहां मृत्यु हो गई है लड़के की। उन्होंने कहा नहीं महाप्रभु को मत बताओ, उनके इस महारास में उनको विघ्न नहीं डालना चाहिए, उनका वो कार्यक्रम चलने दो। बोले क्यों? बोले देखो ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, उनको एंट्री नहीं मिल रही है, झरोकों से देख रहे हैं। ऐसे शिव जी खड़े हुए त्रिशूल लेके, महारास देख रहे भगवान का, चैतन्य का महारास, महाकीर्तन चल रहा है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। शिव जी देख रहे हैं, ब्रह्मा जी 4 मुंह से देख रहे हैं, इससे देखते ही फंस जाता है, इससे देखते ही फंस जाता है। सारे लोग देख के हैरान है। बोले बोलोगे तो ये सब चले जाएंगे, महाप्रभु क्या सोचेंगे? देवता आए थे मेरा दर्शन करने, सब चले गए, इसलिए कुछ मत बोलो। इमोशंस जो है वो छोटे हैं, डिवोशन बड़ा है। डिवोशन इज बिगर देन द इमोशंस। पर इमोशन के बिना डिवोशन होता भी नहीं। लेकिन वो इमोशन जो संसार के लिए है वो कृष्ण की ओर मोड़ने हैं, डॉवटेल टूवर्ड्स कृष्ण। इमोशन होने चाहिए पर इमोशंस फॉर डिवोशन होना चाहिए। इमोशन संसार के लिए नहीं। एक माता जी मुझे बोली हमारे यहाँ कुत्ता मर गया, मैं 6 दिन रोई। क्या करें, आ सकती है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग अपने इमोशनल अटैचमेंट नहीं रोक सकते हो, रोना धोना बंद, अपनी घर की स्त्रियों को बोले रो मत, वो ऐसे रो रही है, ऐसे रो रही है, रोएगा नहीं कोई यहाँ पे घर में, महाप्रभु का नृत्य चल रहा है, मुंह पे हाथ रख के रो रही हैं, पुत्र चला गया, मर गया है, अरे कृष्णा, रोना नहीं। श्रीवास ने मना कर दिया सबको रोना। अगर महाप्रभु रुक गए आज तो मैं तुम सबको छोड़कर त्याग के चला जाऊंगा अगर ऐसे। तो महाप्रभु को कुछ लगा कि महाप्रभु तो अंतर्यामी है, बोले आज कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ तो गड़बड़ हुई है।
महाप्रभु बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, बताओ मुझको क्या हुआ, क्या ऐसा हो गया तुम लोग संकीर्तन में खुश नहीं दिख रहे हो। अब रोना रोक रखा वो बड़ी बात है, खुश कहाँ से दिखाएं, खुश तो बहुत मुश्किल, हम खुश नहीं रह पा रहे, क्या हुआ। तब एक ने बोला महाप्रभु श्रीवास के पुत्र चले गए। अच्छा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया श्रीवास, क्या तुम मुझे अपना पुत्र नहीं मानते हो, क्या तुम मुझे अपना नहीं मानते हो, तुमने क्यों नहीं बताया। महाप्रभु मैं आपकी सेवा में विघ्न नहीं डालना चाहता था। महाप्रभु बोले कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पुत्र को पुनः जीवित करूंगा। सारे लोग बैठ गए। महाप्रभु उस पुत्र 5 साल का बच्चा था उसके पास बैठ गए, आकर के उसकी छाती पर हाथ रखा और बोले पुनः जीवित हो जाओ, पुनः जीवित हो जाओ। और 2 बार बोलते ही पुनः जीवित हो गया पुत्र। और उसने महाप्रभु के चरण पकड़ लिए और बोला महाप्रभु ये आपने क्या किया, कितने जन्म में कुत्ता बना, बिल्ली बना, सुअर बना, घोड़ा बना, उसके बाद कितने जन्म में मनुष्य बना, पुरुष बना, स्त्री बना, कितने जन्म में वैरागी बना, तपस्वी बना, कितने जन्मों में मैंने कितना कुछ किया, लेकिन इस जन्म में मुझे श्रीवास का पुत्र होने का सौभाग्य मिला, जिसने बाल्यकाल से अपने घर में साक्षात भगवान को नृत्य करते प्रतिदिन देखा है, प्रति रात्रि देखा है, उसने आज गोलोक की यात्रा शुरू कर दी और आपने मुझे वापस बुला लिया। सारे लोग बोले तुम गोलोक जा रहे थे, मुक्त हो गए हो। कहाँ, इस संसार के सारे बंधन क्षय हो गए हैं, अब मैं मुक्त होकर अपने धाम को जा रहा हूँ, गोलोक को जा रहा हूँ, चैतन्य के नित्य धाम नवदीप को जा रहा हूँ। सबने कहा अच्छा, और ये बात बोल करके वो पुत्र वापस समाप्त हो गया। महाप्रभु ने कहा श्रीवास रो मत, तुम्हारा आज से मैं पुत्र हूँ, जब भी तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे पास सदा पुत्र रूप में सेवा करने के लिए आऊँ। भगवान उसके पुत्र बन गए क्योंकि उसने ऐसी सेवा करी। सेवा करोगे तो भगवान आपके पुत्र बनने को तैयार हो जाएंगे, है ना। तो ऐसी सेवा कर सकते हैं भगवान की इस गौर पूर्णिमा उत्सव पर कि हम भगवान ऐसी सेवा करेंगे आपकी कि आप स्वयं आ जाए। दिखावा पसंद नहीं है महाप्रभु को, है ना। महाप्रभु की अद्भुत अद्भुत लीलाएं हैं। 2 लीलाएं और चर्चा करते हैं फिर समाप्त करेंगे। कहते हैं कि श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधाना, हरि वासर का मतलब होता है एकादशी, हरि का उत्सव। कल एकादशी है और कल होली एकादशी है, रंग भरनी एकादशी। कल से राधा कृष्ण रंग खेलेंगे, उनके कमर में रंग लगा दिया जाएगा। वृंदावन में उदंड होली प्रारंभ हो जाएगी। सारे जगत में होरी, व्रज में हो रहा कि नहीं हो रहा। एक बार कबीर आए थे और कबीर की बड़ी दाढ़ी थी। वृंदावन पहुंचे तो व्रज के बच्चों ने उनके अबीर गुलाल मल दिया, पूरा दाढ़ी पिंक कलर की कर दी पूरी। तो वो हैरान हो गए, बोले अरे मैं भक्त हूँ, मैं होली नहीं खेलना चाहता हूँ। बोले अरे तुम खेलो ना खेलो, ब्रज में आए हो तो तुम्हें लगेगा रंग। ए बाबा, लगा दिया पूरा। तब कबीर ने बोला सारे जगत में होरी और ब्रज में हो रहा कि नहीं हो रहा, क्या हो रहा वो हो रहा होता है, वहाँ पे बड़ा उत्सव होता है। तो पिछले वर्ष तो भक्त लोग गए थे लठमार देखना, कल रात्रि लठमार प्रारंभ हुआ है और आज नंदगांव में लठमार था और कल से रंग भरने एकादशी से रंग भरा जाएगा। सभी मंदिरों में खूब रंग बरसेगा। तो हरिवासर में मुख्य है हरि कीर्तन। श्री हरिवासरे हरि कीर्तन विधाना, नृत्य आरंभिला प्रभु जग तेरा प्राणा, पुण्यवंत श्रीवास आंगन शुभारंभ, उठिला कीर्तन ध्वनि गोपाल गोविंद। श्री हरि वासरे हरि कीर्तन विधान। एकादशी के दिन बहुत ऊंचा कीर्तन होता था हरि वासरे में। नृत्य आरंभिला प्रभु जगे तेरा प्राण। प्रभु जैसे ही एकादशी आती थी सुबह से नाचना शुरू कर देते, रात तक नाचते रहते थे। एक बार भगवान ने महाप्रकाश लीला करी। श्रीवास के घर में विष्णु मंदिर होता था। विष्णु मंदिर में आ गए और विष्णु मंदिर में आकर के बैठ गए और विष्णु जी की जो सिंहासन लगाया गया है, शालिग्राम जो था ना
उसको गोदी में रख लिया। शालिग्राम की पूजा करते थे श्रीवास अद्वैताचार्य, तुलसी दल और मंजरी चढ़ाते थे और गंगा जल गोदी में ले लिया शालिग्राम और खुद बैठ गए उस पे सिंहासन पे। और क्या कहते हैं, अरे सुनो श्रीवास, मैं ही हूं कृष्ण, मैं ही हूं राम, मैं ही हूं विष्णु, चलो मेरे को भोग लगाओ। अभी व्यक्ति बोले नाटक मत करो, नीचे उतरो। लेकिन भगवान क्या करते, शरीर से तेज प्रकाश निकालते हैं। इतना ऐसा लगता है 1000 सूर्य प्रकट हो गए हैं श्रीवास के घर में, तेज प्रकाश निकल रहा है। उस लीला का नाम है महाप्रकाश लीला। क्या है? महाप्रकाश। थोड़ा सा दिखा होगा ना, एक फ्लैश आया होगा, ऐसे तेज स्पार्क आया होगा? नहीं, 21 घंटे 21 आवर्स 21 घंटे तक पूरे नवदीप ने दर्शन किए। श्रीवास के सिंहासन पर शालिग्राम को गोदी में लेकर चैतन्य महाप्रभु बैठे हैं और जोर जोर से कह रहे हैं, श्रीवास मुझे भोग लगाओ। 21 घंटे तक तेज प्रकाश शरीर से निकाला। उस लीला का नाम था महाप्रकाश लीला की। ऐसे भगवान ने अद्भुत अद्भुत लीला दी। श्रीवास लीलाएं देख के घबरा जाते थे, ये क्या है? मैं श्रीवास कहते तुमको पुत्र मानो, मित्र मानो, सखा मानो कि प्रभु मानो? महाप्रभु कहते थे जो मानना है मान लो, प्रेम से मानो जो मानना है। महाप्रभु का जब संन्यास हो गया था तो एक बार श्रीवास कुमार हट्टा में अपने 4 भाइयों के साथ रहने के लिए आए और उनसे किसी ने पूछा, श्रीवास तुम्हें हमने कभी काम करते नहीं देखा। क्या नहीं करते देखा? काम करते नहीं देखा। माना कि चैतन्य महाप्रभु तुम्हारे घर आते हैं, वो एक अनुभवी व्यक्ति लगते हैं, माना कि वो कोई दिव्य पुरुष होंगे, लेकिन कोई दिव्य हो उसकी दिव्यता, उसके लिए तुम्हें तो नौकरी करनी पड़ेगी, तुम्हारा परिवार है, बच्चे हैं। क्या तुम्हें कभी नहीं लगता ऐसा कि तुम्हें खाने पीने की आवश्यकता है, नौकरी करनी चाहिए? बोले मुझे क्या ज़रूरत है, जब भी ज़रूरत होगी 3 बार ताली बजाऊंगा, 1 2 3, और उसमें मेरे घर में भोजन आ जाएगा। नहीं आया तो किसी ने पूछा तो बोले तो मैं कूद करके गंगा नदी में अपने प्राणों को त्याग दूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु वहाँ खड़े थे, बोले श्रीवास तुम्हारे जैसे अनन्य प्रेमी भक्तों को 3 बार ताली नहीं बजानी पड़ेगी, 2 ताली में ही तुम्हारे घर में हमेशा प्रसाद आ जाएगा। अब ये खाली हरि बोल कहने के लिए नहीं है, चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया, उनके भक्तों ने करके दिखाया। आज भी अगर आप जाएं, निताई गौर सुंदर की एक गौड़िया मठ, उसका नाम है देवानंद गौड़िया मठ, उसमें आज भी वो डीटीज हैं, वो विग्रह हैं जिनकी श्रीवास सेवा किया करते थे। निताई गौर सुंदर, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु। महाप्रभु के भक्त कैसे हैं? अकेले अकेले भक्त में पूरे संसार को तारने की शक्ति है, इसी शक्ति है। महाप्रभु ने अद्भुत लीलाएं करी हैं, सारी लीलाएं तो नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन भगवान ने अपना षड्भुज रूप दिखाया, 6 हाथ दिखाए, 2 हाथों में धनुष बाण और तीर, 2 हाथों में बांसुरी और 2 हाथों में कमंडल और दंडा। बोले मैं ही राम था, मैं ही कृष्ण था और मैं ही चैतन्य हूँ। इस रूप को कहते हैं षड्भुज रूप, 6 आर्म्ड फॉर्म। आज भी आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, जो भक्त हमारे साथ अभी अप्रैल में, उनको दिखाएंगे किस स्थान पर वो षड्भुज रूप दिखाया। आज भी वहाँ पूजा होती है जगन्नाथपुरी धाम में, इतने बड़े मंदिर में चैतन्य महाप्रभु ने अपना 6 हाथ का रूप दिखाया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु को इस्कॉन के बनाए हुए भगवान नहीं है। और अगर आप पूजा नहीं कर रहे हैं, आपके घरों में चैतन्य महाप्रभु नहीं है, उनकी तस्वीर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप नरक में जी रहे हैं। आप भगवान की भक्ति, इस कलयुग का धर्म कभी कर ही नहीं पाएंगे। कलयुग का धर्म रह जाएगा। आप दवाई खाते रहेंगे पेनिसिलिन, और काम करना है एमोक्सिसिलिन। इस जमाने की दवाई खानी पड़ेगी। तो चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अनेक अनेक अद्भुत लीलाएं हैं। कहते हैं कि श्रीवास के घर में चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कीर्तन किया करते थे, और जब भी रथ यात्रा पुरी में निकली तब भी भगवान 7 पार्टी बनाया करते थे जगन्नाथपुरी में ना। तो 7 पार्टियों में लीडर होते थे अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, मुकुंद दत्ता, गोविंद घोष, रामानंद राय, अच्युतानंद। अच्युतानंद कौन थे? अद्वैताचार्य के पुत्र, उनका नाम था अच्युतानंद। अच्युतानंद और नरहरि सरकार, ये 7 लोगों को कहते थे तुम्हें अलग अलग रथ के आगे टीम बनानी है, 7 टीम। जो वहाँ के राजा हैं जगन्नाथपुरी के, प्रताप रुद्र, वो आज भी झाड़ू लगाते हैं जगन्नाथपुरी में, सोने की झाड़ू लगाते रथ के आगे। वो भी आएंगे, देखेंगे 7 पार्टी कीर्तन हो रहे हैं। तो एक बार श्रीवास पंडित
देखने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु को। और किंग जो था प्रताप रुद्र, उनका एक सेवक था, उसका नाम था चंदन। और राजा जब आ रहे थे, तो जब राजा आते हैं तो भक्तों को दबा दिया जाता है, क्योंकि पैसे वाले व्यक्ति को बड़ा बताया जाता है। तब जब राजा आ रहे थे तो भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, निताई गौर हरि बोल, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, ओ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। अब ऐसा कीर्तन चल रहा है, इसमें कोई पैसे वाला व्यक्ति आए, अब वो तो क्या चाहेगा, वीआईपी ट्रीटमेंट हो, माला पहनाए, चादर पहनाए, मुझे बुलाएं, माइक पर नाम लें। तो प्रताप रुद्र राजा तो है ही है, ड्राइवर उनसे ज़्यादा इज्जत पाने की कामना रखता है। तो उनका सेवक था चंदन, वो हटा रहा, लोगों को नहीं दे रहा इससे करके। तो श्रीवास ठाकुर नाच रहे थे, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। अब वो हटा रहे हैं कोनी से, ऐसे लोगों जगह बना, राजा आ रहे हटो हटो। और यहाँ 7 पार्टी चल रही है, किसी भी पार्टी में जगह नहीं दे रहे, सब भक्त नाच रहे हैं भीड़ बना के, हरि बोल हरि बोल। तो चंदन ने गलती से श्रीवास ठाकुर को कोनी मार दी। अब कोनी मारी तो उन्होंने भी अनजाने में खींच के चांटा मार दिया। चंदन को जब चांटा पड़ा तो वो गुस्से में आया, ऐसे देखा तो राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा बोले, तुम जानते हो चंदन, तुम्हारे करोड़ों जन्मों के पाप खत्म हो गए, क्योंकि एक शुद्ध भक्त ने तुम्हारे गल पे एक चांटा मारा। बोले जगन्नाथ जी की अद्भुत कृपा हुई है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें आज एक श्रीवास ठाकुर जैसे अनन्य प्रेमी भक्त के हाथ का स्पर्श मिला है, इसलिए क्रोधित मत हो, उनके चरण पकड़ लो। तो उन्होंने श्रीवास ठाकुर के चरणों में प्रणाम किया, राजा के कहने से कि चलो मुझे आज कृपा मिली है। ऐसे भक्तों का भाव होता था महाप्रभु कीर्तन में। तो महाप्रभु की अद्भुत लीलाएं हैं, और भगवान ने 48 साल जीवन लीलाएं जो करी हैं, मनुष्य लीलाएं, उसमें 24 वर्ष ग्रस्त जीवन दिखाया है और 24 वर्ष संन्यास लीलाएं करी हैं। जिन 24 वर्षों में से संन्यास के उन्होंने 18 वर्ष जगन्नाथपुरी में रहे और 6 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत का भ्रमण किया। वृंदावन 2 महीने और बाकी समय दक्षिण भारत, ये आपका तिरुचनापल्ली, तिरुपति, यहाँ गए और वहाँ भी लोगों का उद्धार किया। जिनको मिलते थे उनका उद्धार करते थे। रास्ते में एक व्यक्ति मिला चैतन्य महाप्रभु को, वो रोड पर ऐसे बैठा हुआ था। बाबा जी लोग नहीं होते हैं, ज्योतिष जो होते हैं, वो बैठा हुआ था और वो चैतन्य महाप्रभु को उनकी कुंडली देखकर बता रहा था। महाप्रभु के स्पर्श पाते ही वो क्या बोलने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो महाप्रभु जिसको मिलते थे हरि बोल हरि बोल हरि बोल, इतना हरि बोल करने लगा, उसकी पत्नी आगे बोले, तुमको क्या भूत प्रेत चढ़ गया, हरि बोल कर रहे, है ना। और ऐसे ही नहीं, धूले थे लौटाए, धूल में लोट के हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो इतने में उसकी पत्नी आई, बोली लगता है कोई भूत प्रेत चढ़ गया। वो भूत प्रेत उतारने वाले ओझा को ले आई। ओझा आया, जय काली कलकत्ते वाली तेरा जाए काली, ओम तिगड़म तिगड़म बगड़म बगड़म झम धम 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 झा। जैसे ही उन्होंने स्पर्श किया उस व्यक्ति को, तो जो ओझा था वो भी बोलने लगा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। पत्नी कह रही है मैं लाई थी उतारने, ये ओझा भी पागल हो गया, धूल में लौट, इसको भी क्या चढ़ गया। अब जब ओझा और वो दोनों हाथ पकड़ के नाच रहे थे, तो उसने जो ओझा के साथ टीम आई थी उनको बोला, समझाओ भाई, तो किसी के हाथ में हड्डी है, किसी के हाथ में खोपड़ी है, वो समझाने आ रहे हैं। नहीं नहीं ओझा जी ऐसा मत करिए, ये प्रेत आपके भी अंदर घुस गया है। और जैसे ही उस ओझा को छुआ, 5 लोगों ने 5 के 5 कहते हैं, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। 5 के 5 परिवर्तित हो गए, बोले अरे ये भी। तो गांव वासियों को बुला लाई, मेरे पति पे प्रेत है, मेरे पति पर भूत है, आओ आओ आओ। सारा गांव एकत्रित हो गया। क्या हुआ? कर देखिए कैसा प्रेत चढ़ गया है, मेरा पति ओझा को नहीं छोड़ता, ओझा पति को नहीं छोड़ता, ओझा के लोग ओझा को नहीं छोड़ते, लोग उनको नहीं, ऐसे कस के सब ऐसे कूद रहे, हरि बोले हाथ पकड़ के। तो गांव वालों ने हाथ छुड़ाने के लिए सबके हाथ पकड़ लिए। सारे गांव वाले 200-300 लोग जोर लगाए, सारा गांव क्या कहता है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
महाप्रभु गए थे स्नान करने गंगा तट पर, लौट कर आए, देखा पूरा गांव भक्त बन गया। तो ऐसे विस्तार, ऐसा उद्धार किया महाप्रभु ने, जहाँ जहाँ चलते थे वहाँ वहाँ पूरा पूरा गांव हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो ये भगवान ने 6 वर्ष किया और 18 वर्ष गंभीर लीलाएं करी अपनी, बिल्कुल वैराग्य की लीलाएं। चैतन्य महाप्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान, वैराग्य सिखाया, पत्नी त्याग दी, संसार त्याग दिया, गुप्त भक्तों के साथ गंभीर लीलाएं करते हैं। शरीर के अंदर अष्ट सात्विक विकार प्रकट होते हैं, भगवान दिखाते कैसे कृष्ण से प्रेम किया जाए, स्वयं कृष्ण ही कृष्ण से प्रेम करना सिखाते हैं। ये भगवान का भाव, स्वयं कृष्ण ही कृष्ण से प्रेम करना सिखाते हैं। तो ये भगवान की बड़ी दयालुता करुणा है कि भगवान चैतन्य हमारे जीवन में, हम प्रभुपाद जी की कृपा से इस मोमेंट को समझ पा रहे और जुड़ पा रहे हैं। तो आप सब लोगों को प्रयास करना चाहिए, गौर पूर्णिमा अधिक से अधिक हरिनाम ठाकुर जी को समर्पित करें। ये कृष्ण जो द्वापर के थे, त्रेता के जो राम थे और सतयुग के जो नरसिंह थे, वही चैतन्य बनकर के कलयुग में आए हैं। कलयुग महाप्रभु की कलयुग अवतार की एक अंतिम बात मैं बताऊंगा। 3 तरीके से महाप्रभु को देखा जाता है। एक है गोल्डन इनकारनेशन, स्वर्ण अवतार। एक है युग धर्म हरिनाम संकीर्तन के युग अवतारी श्री चैतन्य महाप्रभु। एक है साक्षात श्री कृष्ण। तो इन तीनों में से क्या है सही? गोल्डन अवतार है कि भगवान विष्णु ही, नारायण ही अवतार लेकर आए, एक अवतार है, या भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण है, या फिर युग अवतारी कृष्ण चैतन्य है? कौन सा सही है इसमें से? ये जो चल रहा है इसमें वैवस्वत मनवंतरे 28वीं चतुर्युगी जो चल रही है, इसके अंदर चैतन्य कौन है? तो देखो, हमको ये जानना चाहिए कि जो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है उसमें 1000 बार चतुर्युगी घूमती है, 1000 टाइम्स। तो हर बार तो चैतन्य युग अवतारी होते हैं, लेकिन इस बार युग अवतारी बोलना गलत है, क्योंकि इस बार युग अवतारी नहीं है, इस बार श्री साक्षात कृष्ण ही भगवान चैतन्य के रूप में है। अगली बार जब आएंगे तो उनका नाम होगा गौर नारायण। अगला जब कलयुग आएगा तो उनका नाम होगा गौर नारायण, तब वो होंगे युग अवतारी चैतन्य महाप्रभु। सतयुग में सफ़ेद रंग में हंस अवतार, त्रेता युग में यज्ञ अवतार, द्वापर युग में कृष्ण अवतार और कलयुग में गौर नारायण चैतन्य अवतार। वो अवतारी रूप में वो सही है, लेकिन इस क्रम में जो कृष्ण आए न वो अवतार थे, और इसी 28वें चतुर्युग में जो चैतन्य आए न वो अवतार है। इसमें जो कृष्ण आए वो साक्षात भगवान थे, इसमें जो चैतन्य आए वो साक्षात भगवान है। और ये केवल ब्रह्मा के एक कल्प में, एक दिन में केवल एक ही बार आते हैं। इसके बाद 1000 चतुर्युग घूमेगा तब चैतन्य दोबारा आएंगे, साक्षात अवतारी रूप में आते रहेंगे। तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, साक्षात श्री कृष्ण चैतन्य इस कलयुग में 538 वर्ष पूर्व आए। अगर हम उनको भी नहीं बच सकते, हम क्या करें? हरे राम 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 हरे हरे हरे